दा, ये राजभाषा, राष्ट्रभाषा ये शब्दों में ना उलझाइए। देखिए, भले राष्ट्रभाषा नहीं होगी, मान भी लिया, मगर आज भी भारत का बच्चा-बच्चा हिंदी बोलता है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी है। बाकी लोगों ने भी तो अपनानी चाहिए हिंदी। दिक्कत क्या है? अच्छा, तो भैया जी, आपका ये कहना है कि भारत का बच्चा-बच्चा हिंदी बोलता है। चलिए, ये भी भ्रम मैं दूर कर देता हूँ। अगर फैक्ट्स को देखा जाए, भारत में टोटल 28 राज्य है और 28 राज्यों में से सिर्फ 10 राज्यों ने हिंदी को अपनी राज्य भाषा चुना है। इसका मतलब ये हुआ कि 18 राज्यों ने हिंदी को छोड़कर अपनी-अपनी राज्य भाषाएँ चुनी हैं। जैसे महाराष्ट्र ने मराठी, कर्नाटका ने कन्नड़ा, तमिलनाडु ने तमिल, केरला ने मलयालम इत्यादि। 28 में से 10। इसका मतलब भैया जी 36% राज्यों ने ही हिंदी को अपनाया। तो आपका ये मानना कि भारत का बच्चा-बच्चा हिंदी को समझता है और बोलता है, ये धारणा कितनी सही है? मतलब 100 में से 64 लोग हिंदी को छोड़कर अलग भाषा बोलते हैं। और चलिए कुछ समय के लिए ये मान भी लेते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी है। मगर भैया जी, भाषा हमारे जीवन का एक मूलभूत अंग है। जैसे हमारा पहनावा, हमारा खाना, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति। तो जैसे 10 लोग मिलके आपका गमछा नहीं हटा सकते, 10 नॉन वेजिटेरियन लोग मिलके आपको चिकन, मटन ज़बरदस्ती नहीं खिला सकते, वैसे ही 10 लोग अपनी भाषा किसी अकेले पे नहीं थोप सकते। बोलने का मुद्दा ये है भैया जी, कोई एक मेजॉरिटी ये तय नहीं करेगा कि सबने कौन-सी भाषा बोलनी है, सबने कौन-सा पहरावा करना है, सबने कौन-सा खाना खाना है। कुछ समय के लिए हमने ये मान भी लिया कि हिंदी सबसे ज़्यादा समझने और बोलने वाली भाषा हो सकती है। मगर फिर भी मेजॉरिटी को ये हक किसने दिया कि वो अपनी भाषा किसी दूसरे पे थोप सके? ये धारणा गलत है। तो दादा, ये तर्क तो मराठी लोगों पे भी तो लागू होगा कि वो सब मिलके हम पे अपनी मराठी का दबाव नहीं बना सकते। बराबर है? सही पकड़े हैं भैया जी। कैसे फंसाया? अभी देखते हैं क्या बोलते हैं। बहुत मेजॉरिटी मेजॉरिटी कर रहे थे।